We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज के खबर की शुरुआत एक अच्छी खबर से। दरअसल नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका, चाइना और जर्मनी के बाद भारत चौथा बड़ा देश बन गया है, जिसकी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गई। और अब हम जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ कर रही है। मतलब अभी तक हम विकासशील ही हैं, लेकिन विकासशील से हम विकसित की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और भारत की यह प्रगति आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगी। इसका मतलब साफ है कि दुनिया की नजरों में हम सिर्फ एक बहुत ही विशाल जनसंख्या वाला देश ही नहीं रह गए हैं, बल्कि बहुत तेजी से प्रगति करने वाला अर्थव्यवस्था वाले देश भी हैं। एक अच्छी खबर यही। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जानकारी नीति आयोग ने बेस क्या बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को आधार बनाते हुए ही, मतलब उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार बताते हुए ही इसकी जानकारी दी। ये वही IMF है जिसने हाल ही में पाकिस्तान को ऋण दिया है। और उसने भारत के बारे में अपनी जो रिपोर्ट दी है उसी के आधार पर नीति आयोग ने भी इस रिपोर्ट के जानकारी साझा की। अब सवाल यह है कि एक तरफ हम भारत की अर्थव्यवस्था हमारी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो क्या वाकई भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था होने के बाद हम अमेरिका, जर्मनी, चाइना उनके बराबर खड़े हैं? तो सवाल उठ रहा है कि फिर हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को उनका भोजन चलाने के लिए सरकार को राशन की मदद क्यों देनी पड़ रही है? सवाल यह भी उठ रहा है कि अभी तक हमारे यहां बेरोजगारी के सूचकांक में हम सबसे ऊपर क्यों हैं? गरीबी हमारे यहां सबसे अधिक क्यों है? इसका मतलब यह है कि क्या भारत की इस अर्थव्यवस्था का जो हम आम लोगों से तुलना करें, तो क्या आम लोग अभी भी इस अर्थव्यवस्था में हैव और हैव नोट्स में फंसे हुए हैं? कुछ के पास बहुत अधिक है और कुछ के पास कुछ भी नहीं। तो ये असमानता है। दरअसल नीति आयोग जो नीति तैयार करती है वो पूरे देश के सभी राज्यों के लिए बना रही है। और उसमें वो राज्यों के विकास कैसे हो, प्रगति में सूचकांक पर हम कैसे आगे आए, इसके बारे में वो चिंतन करती है। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी इसी के लिए नई दिल्ली में बुलाई गई। और सभी के प्रपोजल लेने के बाद उसके बाद एक पूरी समग्र रूपरेखा तैयार करती है नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। एक सवाल यह भी है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया में क्या बहस चल रहा है। इसकी सबसे ज्यादा चिंता इस वक्त में अमेरिका की हो रही है। आपको याद होगा कि हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध वाली हालात हुए और भारत में जब पहलगाम, पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम की आतंकी घटना हुई, जब पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई किया, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, तो सिर्फ 4 दिनों में ही पाकिस्तान जो है वो उसकी हालत ऐसी की तैसी हो गई। और आपको याद होगा कि 10 तारीख को सीज फायर हो गए। इसका मतलब यह है कि 6-7 तारीख की रात में जब हमने जवाबी कार्रवाई किया और 10 तारीख तक आते आते सिर्फ 4 दिनों के अंदर की जवाबी कार्रवाई से ही पाकिस्तान पस्त हो गया। और IMF ने उसी बीच में उसको ऋण देने की घोषणा की। मजेदार बात यह है कि इसी बीच में मान ना मेहमान मैं तेरा मेहमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और ट्रंप ने कहा कि हमने मध्यस्थता करके भारत और पाक के बीच के युद्ध को रुकवा दिया है। और उसका आधार क्या बना है? व्यापार। यह बात
सबसे पहले सोशल मीडिया में पोस्ट करके बताया। यही नहीं, बाद में वो 2 दिन बाद वो अपनी बयान से पीछे हट गए कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर कतर में जाकर वो बयान दे दिया। तो एक तो डोनाल्ड जो है उनके बयान का कोई मतलब नहीं रह गया है। डोनाल्ड इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका लुक, यानी अमेरिका की अपनी रहती है पद्धति कि वो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचता है, और वो एक पक्का व्यापारी देश है। उसकी नीति में दुनिया बाद में, पहले अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट की वो नीति पर चलता है, और इसी पर वो आज भी कायम है। यही कारण है कि उसने जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, उसको सबसे पहले सिर्फ सलाह नहीं दिया, पहले उसने ये कहा कि भारत में आप एप्पल की कंपनी, जो भारत में आपकी प्रोजेक्ट है, वो न लगाए, क्योंकि वो पहले ही चाइना में जो एप्पल की काम वहां पे चल रहे हैं उसको लेकर वो खफा है। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहता कि भारत में इस कंपनी की विस्तार हो, भारत में एप्पल की बिक्री हो, भारत में इसका निर्माण हो। और इसीलिए आईफोन में एप्पल सबसे अधिक बिकने वाली इस वक्त में मोबाइल है दुनिया का। और उसको लेकर उसने सिर्फ आदेश ही नहीं दिए, बल्कि डराया धमकाया टिम कुक और कहा कि अगर आप भारत में इसका निर्माण जारी रखते हो तो हम 25% टैरिफ लगाएंगे। ये धमकी ही तो है। इसका मतलब है कि अमेरिका भारत के खिलाफ एक व्यापारिक नीति शुरुआत की है, और पाकिस्तान के पीछे भी अमेरिका ही खड़ा रहा है। आज भी जो पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई, उसके पूरे हथियार या तो चाइना मेड रहे, नहीं तो अमेरिका, और थोड़ी बहुत जो है उसको टर्की से मिला था यह हथियार। इसका मतलब साफ है कि अब तो ये दुनिया में साफ हो गया है। मतलब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह बयान सामने आया है कि इस वक्त में अमेरिका दुनिया के बहुत सारे देशों में लड़ाई लड़ाकर और वो अपने हथियार बेच रहा है। ये मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के देशों में तरह तरह के विभेद पैदा करके उनके आंतरिक हालातों का फायदा उठाते हुए लड़ाई लड़वा रहा है, और फिर वहां पे हथियार बेचकर कमाई कर रहा है। यही काम वो सीरिया में कर रहा है, यही काम वो लेबनान में कर रहा है, और यही काम वो पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। ये खुद आसिफ भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, जो वहां के रक्षा मंत्री है। अगर ऐसा नहीं होता तो जनरल मुनीर ने जो अभी हाल में भारत के साथ युद्ध करने की जो धमकी दी, ये सब कुछ क्यों करते? इसका मतलब है कि अब भी उनको भरोसा है कि उन्हें अमेरिका और चाइना से हथियार मिलते रहेंगे, और वो भारत के लिए हमेशा जो है अपने कार्रवाई इसी प्रकार से करते रहेंगे। लेकिन जब भारत ने जवाबी कार्रवाई किया और भारत के साथ दुनिया के कई देश, उसमें रसिया जैसे तमाम देश जब सामने आए मदद को, तो फिर अमेरिका को भी समझ में आ गया कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, क्योंकि ये दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और इसमें देश और दुनिया में घातक परिणाम हो सकता है। तो फिर स्थितियां व्यापार के साथ साथ परमाणु स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि भारत ने जो हमला बोला था वो पाकिस्तान के कई सामरिक दृष्टिकोण के साथ साथ जो पाक के जो परमाणु प्रतिष्ठान है वहां पे भी हमारे मिसाइल उसके आसपास तक गिराए गए, और हमने वो ताकत दिखा दिया कि हम चाहें तो आपके परमाणु हथियार को आपके ही देश में हम डिफ्यूज नहीं कर सकते, वहीं पर खत्म कर सकते हैं। इससे इस ब्रह्मोस के ताकत को पाकिस्तान भी समझ रहा है। यही कारण है कि दुनिया में अब भारत की सामरिक जो ताकत है वो दुनिया देख चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसको भी दुनिया देख रहा है। लेकिन भारत के साथ अब भी जो समस्या है वो यही है कि भारत में अब भी जो धनकुबेर हैं, जिनके पास सर्वाधिक पैसे हैं, वो मुट्ठी भर लोगों के पास में। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 80% लोगों को सरकार को मदद देने की आवश्यकता क्यों पड़ती? ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जो हमें राशन और तमाम तरह की जो सहयोग सरकार को देना पड़ रहा है, वो क्यों देना पड़ता? इसका मतलब है कि भारत में 20% लोग ही जो हैं उनके पास ये तमाम संसाधन, तमाम पैसे ये पूंजीपतियों के पास है, और पूंजीपति ही इस वक्त में देश में सर्वाधिक जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए सरकार से कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ पूंजीपतियों की झोली ही क्यों भरा जा रहा है? अगर
अर्थव्यवस्था का विकास सही में हो रहा है तो आम आदमी को भी खुश होना होगा, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की तरक्की नहीं हो पा रही। जितने खुश हम पहले हुआ करते थे उतनी ही खुशी हमें और भी आगे तभी मिलेगी जब अर्थव्यवस्था का सभी को ये समानता का अधिकार मिले, मतलब आर्थिक रूप से जो चौड़ी जो बना हुआ है वो खाई पट जाए। और इसीलिए हमारे देश में जो अमीरों के पास अभी संसाधन है वो संसाधन हमारे आम लोगों के पास तक भी पहुंचने चाहिए। यानी मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा खुशी देने की जरूरत है, मध्यम वर्ग के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे पहुंचने की जरूरत है, तभी जाके हम ये कह सकते हैं कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाले देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा खुश देश भी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।